एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वह विभिन्न फसलें उगाता था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा और सभी किसान चिंतित थे कि उनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी। भैया उमाशंकर, ये कैसी विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, दाने दाने को तरस जाएंगे। छुटकी का अगले महीने लगन भी करना है। कैसे होगा ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाला जाने कौन सी परीक्षा ले रहा है। उसी समय राजू को एक तरकीब सूझी। उसे अपने खेतों के पास एक कुआं खोदने का फैसला किया। इस समय इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। जबकि अन्य लोग उस पर हंस रहे थे, राजू ने अथक प्रयास किया और जल्द ही कुएं से पानी बहने लगा। दिन बीतते गए। जैसे ही आसपास के खेतों की फसलें सूखने लगी, राजू की फसलें लहलहा उठी। उसके खेत हरे हो गए और उसकी फसल भरपूर हुई। अन्य किसानों को बहुत ताज्जुब हुआ। सोचने वाली बात तो ये है कि हम सब की फसलें सूख गई, लेकिन राजू के खेत हरे भरे हैं। उसकी फसल पर सूखे का तनिक मात्र असर भी नहीं आया। ताजुब वाली तो बात है ही। यहाँ हम दाने दाने को तरस रहे हैं। मेरी बिटिया का ब्याह टूट गया। इस सूखे की वजह से हम सब गांव वालों की जिंदगी तबाह हो गई और ये राजू दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आखिर इसका राज क्या है? हम सबको चलकर राजू से बात करनी चाहिए। आप एकदम सही बोल रही हैं, काकी। चलिए सब लोग चलकर बात करते हैं। और उन्होंने राजू से पूछा कि वह अपनी फसल कैसे बचाने में कामयाब रहा। बेटा राजू, हम सब तुम्हारी हरी भरी फसल को देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन बेटा एक बात है जो कि हम सब जानना चाहते हैं। हाँ काकी, क्या बात है, पूछिए ना। बेटा, इस बार सूखा पड़ने की वजह से हम सभी गांव वालों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम सब दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। गांव की बेटियों का ब्याह भी ना हो सका। लेकिन बेटा, तुम्हारी तरक्की और खेत में लहलहाती हुई फसल को देखकर हृदय आनंदित हो उठा है। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हारी इस सफलता के राज को जानना चाहते हैं। मैंने पहले योजना बनाई, फिर उस पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया, और यही मेरी सफलता की कुंजी है। राजू ने उनसे अपना रहस्य साझा किया। उसने उनसे कहा कि पहले से योजना बनाना और आवश्यक कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। उसने उन्हें चुनौतियों के लिए तैयार रहने और समाधान खोजने के लिए रचनात्मक ढंग से सोचने की सलाह दी। राजू की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर गांव वालों ने उसे समझदार किसान कहना शुरू कर दिया। राजू की प्रतिष्ठा बढ़ी और दूसरे गांवों से भी लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उस दिन के बाद से राजू सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। राजू ने लोगों को साधन संपन्न होने, आगे की सोचने और बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने का महत्व सिखाया। और इस तरह समझदार किसान राजू की कहानी दूर दूर तक फैल गई और सभी को याद दिलाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता स्थिति को समझने और समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने में निहित है।